Hi all parents. So today is the first day of this workshop. तो आज से जो भी मैं बताने वाला आपको प्लीज इसके बारे में सोचना स्टार्ट करो फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि एज आई टोल्ड यू पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और हर बच्चा अलग अलग होता है, राइट? बट ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये सब बच्चों के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, राइट? सो सबसे पहले बच्चों का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आज हर चीज के लिए कोर्स होता है, राइट? यू नो, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो एक 4 इयर्स का डिग्री होता है, एक मेडिकल करना है तो एक 5 इयर्स का डिग्री होता है। बट पेरेंट्स को ऐसा कोई डिग्री नहीं था अभी तक, राइट? तो हमने पेरेंटिंग के बारे में और बच्चों के बारे में कभी सीखने की और नॉलेज लेने की कभी कोशिश ही नहीं किया। तो इसके लिए हम बहुत बार डाउट में रहते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं मेरे बच्चे के लिए, क्या मेरा बच्चा सही कर रहा है? कुछ पेरेंट्स ऐसे गिल्ट में रहते हैं, वो बच्चों को चिल्ला नहीं सकते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चों को चिल्लाने से बच्चे का मूड खराब हो जाता है और इससे शायद वो उनका डिस्टरबेंस हो सकता है, ऐसे भी सोचते हैं। और कुछ पेरेंट्स को पता भी नहीं, वो चिल्लाते ही रहते। तो दोनों साइड्स रॉन्ग हो सकता है, राइट? पेरेंटिंग में 2 टाइप के पेरेंटिंग है, एक है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग और एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग क्या करते हैं? बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। और अथॉरिटेरियन पेरेंट्स क्या करते हैं? पूरा अथॉरिटी दिखाते हैं। और दोनों भी रॉन्ग है। पूरे उनको ढीला नहीं छोड़ना है और पूरी एकदम उनको कंट्रोल में नहीं रखना है। एक्चुअली ये पूरा आप 10 डेज में पढ़ने वाले, 10 डेज में ये पूरा आपको समझ में आएगा कि बच्चे का माइंडसेट कैसा होता है और बच्चों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। तो सबसे पहले हमें बच्चों का नेचर समझना जरूरी है, ठीक है? अगर आपके बच्चे जब 2.5 साल के थे, 3 साल के थे, प्लीज उनको आप आंख बंद करिए अभी। आई वॉन्ट एवरीवन कि आप अपना आंखें बंद करो और आप अपने बच्चों को इमेजिन करो, ठीक है? आपके बच्चे कैसे थे जब वो 2.5 साल के थे, 3 साल के थे, ठीक है? आप इमेजिन करोगे तो उनका फोटो याद आएगा, उनका फोटो आएगा और उनके बिहेवियर आपको दिखेगा, राइट? तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा? उस 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे बहुत खुश रहते हैं, यस और नो, राइट? आपको अगर आपका बच्चे का इमेज याद आया तो प्लीज देखिए, वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, राइट? और वो सेल्फ एक्सप्रेसिव थे, हर चीज को एक्सप्रेस करते थे। पापा ये है, मम्मी ये है, आप खाना बनाते थे मम्मी, तो मम्मी के पास आके बैठ जाते थे। पापा कुछ काम कर रहे तो पापा के साथ आके बैठ जाते। पापा जो कर रहे हैं उसको रिपीट करते, उसे ऐसे ही सेम रिपीट करते रहते। तो ये सेल्फ एक्सप्रेसिव नेचर था, वो हैप्पी थे, राइट? और उनके पास सेल्फ एस्टीम बहुत हाई था। सेल्फ एस्टीम मीनिंग क्या है? सेल्फ एस्टीम मतलब वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आप जो बात करेंगे उनको रिप्लाई देते हैं, वो लोगों के जो सेम वैसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है, ठीक है? वो चीजों को जल्दी छोड़ते नहीं है, वो प्रैक्टिस करते हैं। आपको अगर याद है कि आपका बच्चा जब 1 साल का था या चलना सीख रहा था, राइट? तो किस तरह से वो चलना सीखता था? कभी गिव अप करता ही नहीं था। बट जब सेम बच्चा जब बड़ा होने के बाद गिव अप क्यों करता है, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है? तो उनका सेल्फ एस्टीम हाई था, सेल्फ रिलायंट थे, वो खुद सब काम करने की कोशिश करते। खाना आप खाना खाते तो वो खाना लेके आके देते, हर चीज वो करने की कोशिश करते। आप जो भी करोगे आपके बच्चे वो करने की कोशिश करते थे। ये 2-2.5 साल बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंस थे, क्रिएटिव था, इतना क्रिएटिव था कि हर चीज वो कुछ ना कुछ कोशिश करते थे और कुछ ना कुछ बनाते थे, राइट? वो कार रिपेयर करता था, वो बस रिपेयर करता था, हर चीज को रिपेयर करते थे, राइट? और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले थे, कभी कुछ भी चीज को नेवर गिव अप, मतलब कभी छोड़ते ही नहीं थे, हर चीज को वो पकड़ के रखते थे और हर चीज के ऊपर अपना काम करते थे। और नेचुरल एक्सप्लोरर, नेचर में बाहर जाते तो कॉकरोच को पकड़ते थे, कभी कभी कैट को पकड़ते थे। मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, तो 2 साल के बच्चे है और वो हर चीज को कोशिश करते, हर चीज करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली मैं पेरेंटिंग बुक्स पढ़ के कम पढ़ा और पेरेंट बन के ज्यादा पढ़ा, याद रखिए, ठीक है? क्योंकि बुक्स जो है जो सिखाते वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चे को देख सकते। तो आप इमेजिन करिए ये सारे कैरेक्टर्स आपके बच्चे में था या नहीं है, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनके थोड़ा सा माइंड डेवलपमेंट कम होता है, वो नहीं होते, लेकिन 99.9% बच्चे ये सारे कैरेक्टर्स के साथ पैदा होते हैं। याद रखिए, ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर वो क्वालिटी रहता है। हर बच्चा हैप्पी होता है, सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है, नेचुरल एक्सप्लोरर होता है, ठीक है?
बट धीरे धीरे ये बच्चे आगे जाकर मोबाइल के एडिक्ट होते हैं, बैड बिहेवियर आ जाता है, लाइक वो पेरेंट्स के बात बिल्कुल नहीं सुनते, इनडिसिप्लिन रहता है, स्कूल्स में ध्यान नहीं देते और बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स उनके अंदर आ जाता है। तो ये कैसे आया वो हमें जानना है, राइट? तो हर बच्चे के पास ये एक एबिलिटी है, हर बच्चा बॉर्न नो लिमिट चाइल्ड है। यस, आपको एग्री करना ही पड़ेगा, ये हर बच्चे के अंदर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। हर बच्चा द बेस्ट कर सकता है, द बेस्ट बन सकता है, याद रखिए। ओके, हर बच्चे के अंदर ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को मैं बोलता हूं बॉर्न नो लिमिट चाइल्ड। याद रखिए, बॉर्न नो लिमिट चाइल्ड मतलब एवरी चाइल्ड इज बॉर्न जीनियस। ऊपर वाला जब नीचे कोई भी लाइफ को देता है तो उसके पास सारे क्वालिटीज देता है। यही स्वामी विवेकानंद कहते थे और यही बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर वो सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन ये क्वालिटीज स्कूल में जाने के बाद पेरेंट्स के वजह से, सोसाइटी के वजज से और जो बच्चा एक्सपीरियंसेस करता है एवरीडे, उस एक्सपीरियंसेस के वजह से धीरे धीरे उस बच्चे का माइंड में जो नो लिमिट है वो लिमिट वाला हो जाता है। बच्चा एक बॉक्स बना देता है, उसी बॉक्स के अंदर रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं करके, और वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही लाइफ जीते रहता है। डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर बच्चे के अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन वो एबिलिटी को हम एंकरेज नहीं करते, इनफैक्ट में हम डिस्करेज करते हैं, स्कूल्स डिस्करेज करते हैं, पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं, सोसाइटी डिस्करेज करता है, उनको क्वेश्चंस पूछने ही नहीं देता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर नहीं देता है। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, आज एक मैं टारगेट दे रहा हूं आपको, हर पेरेंट्स को। प्लीज ये टारगेट आपको करके मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है, ठीक है? टारगेट ये है कि आपको आपके बच्चे के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन पूछना है, 10 क्वेश्चंस पूछना है। क्वेश्चंस पूछो बच्चों को, जब आपके क्वेश्चन सुनेंगे तो बच्चे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे और उनके क्वेश्चंस पूछने का एबिलिटी से उनका नॉलेज बढ़ेगा। कौन सा क्वेश्चंस पूछेंगे? आपके बच्चे अगर 5 साल के, 6 साल के, तो आप ये पूछो, बेटा अपन खाना क्यों खाते हैं? ये एक सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चा क्या बोलता है देखिए, उससे आपको बच्चे का नॉलेज समझ में आएगा। ठीक है, आप अपने बड़े बड़े आंसर्स मत दो बच्चों को, लेकिन आप ये पूछो खाना अपन क्यों खाते, राइट? खाने से क्या होता है? ये 4-5 साल के बच्चों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, यस, खाने से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, राइट? ये खाने के अंदर एनर्जी कैसे आ रहा है? उसके अंदर प्रोटीन्स है, वाइटामिन है। यस, आप उनको बता दो, राइट? ये सन किधर जाता है? सन रात को किधर जाता है, राइट? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप उनको नॉलेज दे सकते हैं, याद रखो। और आपके बच्चे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, गेटिंग इट? कोई भी सिंपल क्वेश्चन, आप छोटे थे अभी बड़े कैसे हो रहे हो? यस, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो। आप जब खाना खाते हो ना तो आपके सेल्स बढ़ते हैं, आपके एनर्जी बढ़ता है। इस तरह से आप नॉलेज देना चालू करो। आप लिमिट मत करो प्लीज पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आज पूछना स्टार्ट करो। ठीक है, यस, गेटिंग इट? हमें डेली नहाना क्यों चाहिए पूछो, इससे बच्चों का माइंड डेवलप होता है। गेटिंग इट? स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना वो कुछ नहीं है, प्लीज, आई एम टेलिंग यू। ओके, आजकल किसी टीचर के पास भी ये नॉलेज नहीं कि बच्चों का माइंडसेट कैसे डेवलप होता है ये देखने के लिए। ठीक है, तो उनके पास डिग्रीज रहेगा, बीएड डिग्री, एमएड डिग्री, लेकिन वो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाने में जाता है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं करते। तो आप ये पूछो, हम नहाते क्यों है? हमको ब्रश क्यों करना है? ठीक है, हम कपड़ा क्यों पहनते? तो बेसिकली ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो। हाँ, हम नहाते क्योंकि हम नहाने से हमारे बॉडी के जो जर्म्स है, डर्ट है, ये सब निकल जाता है। हम टूथ ब्रशिंग करते हैं तो हमारे जो टीथ में से जो बैक्टीरिया वो चला जाता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते रहो। हमें सोना क्यों चाहिए? नींद कितने टाइम में नींद चाहिए? तो ये बेसिकली हर क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो आपके बच्चों का एक माइंडसेट डेवलप होता है। और डेली कुछ टाइम आप एंगेज करो अपने बच्चों के साथ, उनके क्वालिटीज देखो। आज क्या हो रहा है पता है? बच्चों के क्वालिटीज हम जानते नहीं है। दे मे बी गुड एट म्यूजिक, they may be good at language, they may be good at maths, they may be good at science, whatever। वो अच्छे हो सकते हैं, अगर उस फील्ड में लेके जाएंगे ना तो बेस्ट कर सकते हैं। आप फिश को स्विमिंग सिखाने की जरूरत नहीं, फिश ऑटोमेटिकली स्विम करेगा। बर्ड्स को फ्लाइंग सिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली फ्लाई करते हैं। मंकी को पेड़ पर चढ़ना सिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चढ़ सकते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर भी वो क्वालिटी रहेगा। हमारे पास एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग। वो ब्रेन मैपिंग करके हम बता सकते हैं बच्चों को कि आपके बच्चे के इंटेलिजेंस कौन सा है। 50 पेजेस का रिपोर्ट बनेगा, जिस रिपोर्ट में आपको हर चीज डिटेल में मिलेगा। तो मैं ये बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके बच्चे का नेचुरल टैलेंट के ऊपर आप काम करोगे ना तो बच्चे द बेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए,
हर बच्चे के पास वो नो लिमिट एबिलिटी है, हर बच्चे के अंदर सारे पावर्स है, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भगवान ने भेजा। ओके, लेकिन क्या होता है, देखो ये नेचर था बच्चों का। क्या नेचर था बताओ? जैसे मैंने बताया आपको, वो हैप्पी थे, सेल्फ एक्सप्रेसिव थे, सेल्फ एस्टीम था, उनके पास हर क्वालिटी है। ठीक है, जो एक बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंदर रहता है, जो भगवान के पास कैरेक्टर होता है ना, वो सारे कैरेक्टर्स आपके बच्चे के अंदर था। लेकिन ये कैरेक्टर्स किधर गया? ये कैरेक्टर्स गया कहां पर? देखो मैं बताता हूं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके घर वाले या स्कूल में या सोसाइटी में क्या होता है, एक आध बच्चा थोड़ा सा जिद्दी करता है, राइट? तो हम एक टैग लगा देते हैं बच्चे के ऊपर। वो टैग क्या है? ये बहुत जिद्दी है, कुछ भी सुनता नहीं। और हम ये माइक लगाकर सबको बोलते रहते, ये जिद्दी है, कुछ सुनता नहीं, टाइम पे खाना नहीं खाता है। हम एक्चुअली जो बच्चे को बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। हम बार बार ये हर एक से बताने की कोशिश करते हैं, घर पे जो भी रिलेटिव्स आते हैं, जो भी बाहर मिलते हैं हमको, और हम बच्चों के सामने ये बोलते रहते हैं कि मेरा बच्चा तो जिद्दी है, कुछ भी नहीं सुनता है, हमेशा टीवी देखते रहता है, मोबाइल में पूरा 24 घंटा गेम खेलते। हम एक्चुअली जो ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। हम सिर्फ उनको सिम्टम्स बता रहे, ये है करके। सिम्टम्स बताने से नहीं, ट्रीटमेंट देने से होता है, राइट? ट्रीटमेंट देने से होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये टैग लगाने के चक्कर में हैं। इनफैक्ट ये टैग्स हम घर पे और सोसाइटी में ज्यादा देते हैं। घर पे कैसे टैग लगाए? जैसे मैंने बताया आपको कि ये बच्चा जिद्दी है, कुछ भी सुनता नहीं है, ठीक है, स्टबन है, ऐसा एक टैग दिया, तो बच्चे के साथ एक टैग आ गया। अभी बच्चे के माइंड में क्या होता है, ये टैग ही चलता रहता है, यस मैं ऐसा ही हूं करके। बच्चों के दिमाग इतना सोचता नहीं है, ठीक है, याद रखिए। यस, अभी आपको कोई आके कुछ बोलते हैं तो मे बी आप ये दिमाग में लगते होंगे कि मैं वो नहीं हूं करके, लेकिन वो बच्चे के अंदर वो उस एबिलिटी में नहीं है, राइट? बच्चे एक बार मैथ्स नहीं कर पाता है, या कुछ बच्चे को ABCD जो है ना थोड़ा जल्दी लर्न होता है, कुछ बच्चे को थोड़ा लेट लर्न होता है। जिसको लेट लर्न होता है ना, तो वो उनको पहले से मम्मी डैडी या जो भी मिलते हैं वो सब लगा देते हैं एक टैग। बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता है। यस, अगर आपके बच्चे 5-6 साल के तो प्लीज याद रखिए, क्योंकि ये टैग जो आप दे रहे हो ना, ये लाइफ लॉन्ग ये टैग के साथ जिंदगी जीने वाले, ठीक है? तो प्लीज डोंट लेबल किड्स। बच्चा वीक इन स्टडीज, अरे हर एक का एबिलिटी होता है। कोई साइकिल को कोई 10 दिन में सीखता है, तो कोई 1 महीना लगाता है, कोई 2 महीना लगाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो साइकिल सीखेगा ही नहीं, अंडरस्टैंड? कोई बच्चे को ABCD 1 महीने में लर्न होता है, किसी बच्चे को 6 महीने में लर्न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा वीक है। ओके, हम टैग लगा देते, दे आर वीक इन स्टडीज करके, ठीक है? और कुछ बच्चे जो है ना इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स मतलब जो सबसे जल्दी मिलते जुलते नहीं है, वो आगे मिल सकते शायद। बच्चा किसी से मिलता ही नहीं है, अनसोशल है, फालतू है। अब हम क्या लगाते, टैग लगा देते, ठीक है? और याद रखिए, इतने सारे टैग्स लगा देते वो बच्चा खुद को भूल जाएगा, जो नेचुरली जो गिफ्ट आया था वो सब भूल जाएगा, और ये टैग के साथ ही अपना लाइफ जिएगा, ठीक है? बच्चा लेजी है, हाँ, एक आध दिन अगर लेट उठा, या आप खुद लेट सोते, आप खुद 12-1 बजे सोते हैं, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली वही टाइम पे सोने वाले, राइट? बच्चे का एक्चुअल ग्रोथ हार्मोन्स याद रखिए कब रिलीज होता है? 9 बजे से अगर सो जाएंगे तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना चालू होता है 11 से 12 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है बच्चे के माइंड में। तो अगर आप लेट सोते, याद रखो, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के जो मेन हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ये सब ग्रोथ नहीं होंगे, तो फिर बच्चे का ऑटोमेटिकली माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो पढ़ाई कैसे होगा, राइट? तो बच्चे लेजी है बोलते हैं। यस, ये टैग हम देते हैं, बच्चे लेजी है। कभी कभी आप जो काम बताते हैं सही ढंग से बताते नहीं, राइट? तो बच्चे वो करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आप हमेशा चिल्ला रहे हो, आप हमेशा उनको लाइक एक टैग दे के बुला रहे हो, राइट? तो बच्चे इरिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और हम इरिस्पॉन्सिबल करके बोलते हैं, राइट? तो इरिस्पॉन्सिबल है, शाई है, किसी के साथ बात नहीं करता है, ठीक है, वेस्ट फेलो है, कुछ काम नहीं करता है, पढ़ाई लिखना नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चों को ये टैग देते रहते, पेरेंट्स, सोसाइटी। ओके, सोसाइटी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, ठीक है? यस, प्लीज ये टैग्स देखिए, हाइपर एक्टिव है, राइट? ये टीचर्स बहुत ज्यादा देते हैं। आपका बच्चा तो सुनता नहीं, क्योंकि उनके क्लास में कैसे ना 60 बच्चे, 70 बच्चे बैठते हैं, तो उनको कैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, ऐसे नहीं हो सकता है। बच्चे तो मस्ती करेंगे, राइट? सो बेसिकली हाइपर एक्टिव है बोलते हैं। तो हाइपर एक्टिव इन द सेंस वो एक बिहेवियर है, राइट? ये सारे लेवल्स देते हम, ये सारे लेवल्स। तो बच्चा क्या था और क्या बन गया, ठीक है? बच्चे हैप्पी थे, रिस्पॉन्सिबल थे, सेल्फ एस्टीम हाई था,
लेकिन घर वाले क्या क्या लेबल्स दिए, लेजी है, खाना नहीं खाता है, टीवी ज्यादा देखते रहता है, मोबाइल से खेलते रहता है। देखो हम सॉल्यूशन नहीं दे रहे बच्चों को, एट द सेम टाइम हम वो सिम्टम्स उनको बता रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, आपके बच्चे के माइंड में ये लेबल्स इतना स्ट्रॉन्ग फीड हो जाता है, ये लेबल्स के साथ अपने बच्चे लाइफ लॉन्ग इसी लेबल्स के साथ जिएंगे, याद रखो। और ये लेबल्स दे दे के क्या होता है, फाइनली बच्चे अपने खुद को भूल जाते हैं और ये लेबल्स को याद रखिए। ओके, बहुत बार मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप स्कूल गए होंगे, राइट। तो आपके जो 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में एक भी टीचर का अगर फेस याद है और आपका फेवरेट टीचर रहेंगे, तो आप याद रखो वो फेवरेट टीचर वो रहेंगे जो आपके सामने आके आपको थोड़ा अप्रिशिएट करते थे, राइट। आपको थोड़ा अप्रिशिएट करते थे, आपको पूछते थे बेटा क्या हुआ, आपका पर्सनल प्रॉब्लम जानते थे और आपको सब्जेक्ट के डिफिकल्टी को आपको कवर करते। तो बेसिकली वो बन जाओ आप, ठीक है। आप पेरेंट्स नहीं, आप ज्यादा फ्रेंडली बन जाओ। आपको बहुत सारे चेंजेस लेके आना पड़ेगा, याद रखिए। आपके पेरेंट्स जैसे थे वैसे अगर आप रहोगे तो आपके बच्चे कभी आपको लव नहीं करेंगे बेसिकली, और आप वो द बेस्ट पेरेंट नहीं बनेंगे, याद रखिए, ठीक है। आप डांट सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं, आप उनको जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपके बच्चे आपके साथ कनेक्शन होंगे तभी वो आप करेक्ट कर सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं पता है, हम उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनको कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको टाइम देना है, आपको उनको रिस्पेक्ट देना है और आपके साथ उनको कम्युनिकेशन करना है और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, याद रखिए डियर पेरेंट्स। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको लेबल्स, जब भी लेबल्स लगता है ना, वो लेबल्स निकालना पड़ेगा। तो ये लेबल्स जो मैंने बताया, स्कूल से लेबल लगा जाता है, कॉलेज से लेबल लग जाता है, घर पे लेबल्स लगाते हैं, सोसाइटी वाले लेबल्स लगाते हैं। कैसे निकालना है लेबल्स को, कैसे? आपकी पूरे बॉडी में लेबल्स लगा है तो आप कैसे निकालोगे, राइट। तो लेबल को एक एक निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम कैसे लेबल्स निकालते हैं, ये सब नेगेटिव लेबल्स है, हम पॉजिटिव लेबल्स नहीं दे सकते। हम डेली अपने बच्चे को 5 या 6 पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, बेटा यू आर द बेस्ट, ये आप पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते, राइट। तो आप पॉजिटिव लेबल्स देना स्टार्ट करो, ठीक है। यस, आपका बच्चा जब भी कुछ करता है ना तो अप्रिशिएट करो, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, ठीक है। आज आप सुबह उठे, वाओ दैट्स वंडरफुल, ओके। सुबह उठते उनको गुड मॉर्निंग बोलो, आई लव यू बोलो, यस। आप अभी तक बोलते नहीं तो शर्माओ मत, प्लीज आप ये बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। यस, बच्चा कुछ लिखता है तो वाओ दैट्स ग्रेट, बच्चे के साथ आप खेलो, ठीक है। यू आर अ वंडरफुल प्लेयर, ओके। यस, आप उनके साथ काम करो, यस, देखो ऐसे कर सकते। बच्चे आपको देख के ज्यादा सीखते, याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स। ये जो है हमें पॉजिटिव लेवल्स उनको देना है, ऑसम, ग्रेट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, पॉजिटिव स्टेटमेंट आप यूज करिए, ठीक है। उनको जब भी उनके लाइफ में फेलियर होता है, जब भी उनके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ जाता है ना, तो आप उनको प्लीज बताइए कि हम हैं, उनको ट्रस्ट दे, उनको ट्रस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने ये जो बताया आपको, जो बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज है वो सारे क्वालिटीज चला जाते हैं और हम बच्चों को एक नेगेटिव मोड में लेके आते हैं, ठीक है, नेगेटिव मोड में लेके आते हैं। तो बेसिकली आपको मैं कुछ अभी मिथ्स बताने वाला हूं कि पेरेंटिंग के बारे में मिथ्स कौन से हैं, ठीक है। तो मिथ मतलब क्या होता है, एक रॉन्ग बिलीफ है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये रॉन्ग बिलीफ्स है, वो रॉन्ग बिलीफ्स पहले निकालना है अपने को। रॉन्ग बिलीफ ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आप खुद देखिएगा आपको समझ में आएगा कि बच्चे को बहुत मारने से, बहुत डांटने से बच्चे चेंज होता है। क्या ऐसा होता है क्या? बहुत मारने से, बहुत डांटने से चेंज हो जाते बच्चे? नहीं होते, ठीक है। और दूसरा पेरेंट्स ऐसे भी रहता है, नहीं बच्चे को मारना बिल्कुल गलत है, बच्चे को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, बच्चे कभी रोना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्या ये राइट है? बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर चीज हमको देना है बच्चों को, क्या ये राइट है? ये भी रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग है, याद रखिए दोनों भी रॉन्ग है। बच्चे को पूरी तरह से मारना पीटना और हमेशा रोते रहना वो भी रॉन्ग है, और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ डांटना नहीं चाहिए, अगर हम डांट रहे तो हम गलत पेरेंट है, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं है, ये भी रॉन्ग है। देखिए दोनों भी रॉन्ग है, तो राइट क्या है फिर? राइट है उनको लव करो, लव देम, 100% लव करो उनको, बच्चों को। लेकिन लव का मीनिंग ये नहीं है कि बच्चों को स्पॉइल होते हुए देखना है, राइट। आपके बच्चे बोलेंगे पापा मुझे ये पॉइजन पीना बहुत अच्छा लगता है, पापा प्लीज प्लीज मुझे पिलाओ, ठीक है मैं पीऊंगा। बच्चे पी रहे और बच्चा जिद्दी कर रहा है पॉइजन पीने के लिए, आप पीने देंगे? आप पीने नहीं देंगे, बिकॉज
आपको पता है बच्चे के लिए वो करेक्ट नहीं है, राइट? तो जो भी चीज आपके बच्चे के लिए राइट नहीं है उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। देखो, कनेक्शन के बिना करेक्शन नहीं होता है, तो सबसे पहले हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कॉन्शियस में कुछ आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? आप खुद इससे आप रिलेट कर सकते हो। मैं अपने बच्चे को मेरी डॉटर है जो 4.5 years की है, राइट? वो हम एक वेडिंग 25th सिल्वर जुबली एक एनिवर्सरी था उनके, फंक्शन में गए, ठीक है? यस। तो जब ये फंक्शन में गया था तो बहुत सारे आइसक्रीम्स थे, बहुत बड़ा सेटअप था, ठीक है? बहुत बड़े होटल में किए थे। तो जब हम लोग गए थे तो मैं अपनी बेटी को लेके गया था, तो वहां पर आइसक्रीम खाना है, राइट? तो बच्चे तो जिद्दी करते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, राइट? तो मेरी बेटी भी जिद्दी कर रही थी, लेकिन मैं बोला एक ही आइसक्रीम खाना है, बिकॉज एक ज्यादा शुगर खाएंगे तो बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो मुझे पता है ये बात। तो मैंने बोला एक आइसक्रीम खाना। एक आइसक्रीम खाने के बाद दूसरे आइसक्रीम के लिए नहीं है, तो मेरा माइंड पहले से सेट था कि दूसरा आइसक्रीम नहीं देना है। तो मैंने पहले उनको क्लियर किया, एक आइसक्रीम खाना, दूसरा आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगा, राइट? आपको मैं एक्सपीरियंस बताता ताकि आप जान सकते। तो मेरी बच्ची क्या की, शी आस्क्ड फॉर 1 more आइसक्रीम, पापा मुझे एक और चाहिए, राइट? तो मैं बोला एक और आपको नहीं मिलेगा। Then she started crying, वो नीचे गिर के रोने लगी, ऐसे करने लगी। थोड़ा बहुत लोग पब्लिक ऐसे देख रहे थे, कुछ अजीब। तब मुझे क्या करना चाहिए? चलो उठाओ उसको, उठा के उनको आइसक्रीम दे दूं या नहीं दे दूं? अब बोलते हैं देना है, तो मेरा भी माइंड ऐसे सोचता था। लेकिन अगर एक मैं कॉन्शियस पेरेंट हूं तो मुझे ये करना चाहिए, लेट हर, उनको करने दो जितना करना उतना। ये बच्चे ना टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, इसको टैंट्रम बोलते हैं इंग्लिश में, टैंट्रम्स। तो जब ये टैंट्रम थ्रो करते हम उसके ऊपर, अब जब बच्चे ये टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं और हम उनको ध्यान देते, वो चीज बार बार रिपीट करते, याद रखिए। आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, आप कुछ भी करो आपको नहीं मिलेगा आइसक्रीम। आप उनको अच्छे से जाके बता दो, आप कुछ भी करो आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा। बच्चे रोते रहते, रोने दो उनको। बेटा आपको रोना नहीं है, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा, राइट? तो बी वेरी सिंपल, बट वो लविंग वर्ड्स के साथ आपको बताना है, ठीक है? तो मेरी बच्ची को उस दिन एक लेसन मिला कि मैं कितना भी टैंट्रम्स थ्रो करूंगा मेरा पापा नहीं सुनेंगे, राइट? तो ये उनके माइंड में एक एक्सपीरियंस बनता है, ये मेमोरीज बनता है बेटा। ये जो मेमोरीज बनते हैं, ये मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप कितना भी बड़े बड़े चीज दे दो, कार दे दो, बाइक दे दो, बहुत आइसक्रीम देते रहो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो मेमोरीज देते हो ना, आप उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, जो मेमोरीज आप देते हो, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? और एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है? मैं एक जब कॉलेज के फंक्शन के लिए जा रहा था, तो कॉलेज के लिए फंक्शन के लिए जाने वाला था, तो आई बॉट एक व्हाइट शर्ट लेके आया, और मेरी बेटी ने क्या किया, एक पेन लिया और पेन से फिर वो सब मार्क करके गई। उसको पता नहीं था कि वो सब पूरा जो है ना ड्रेस को डैमेज किया, व्हाइट शर्ट था, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है बताइए? मैं उसको मारूं, पीटूं? यस। देखो मुझे क्या करना है बेटा, दिस इज रॉन्ग। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, ओके? आपने जो किया दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि पापा को किधर जाना था? फंक्शन में। तो आपने क्या किया, उसको पूरा इंक पेन से मार्क किया, राइट? तो अब ये पहन सकता हूँ, नहीं पहन सकता हूँ, राइट? तो मैं उसको अगर मारूंगा, पीटूंगा उस टाइम पे, तो बेसिकली क्या होगा पता है? ये जो है बिहेवियर चेंज नहीं होगा उनको, क्योंकि मारने से पीटने से बिहेवियर चेंज नहीं होता, लेकिन मेरा थोड़ा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया उनके साथ, ओके? मैंने उनके प्रॉमिस लिया कि ये अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो प्रॉमिस लेना जरूरी है, आपको बात करना जरूरी है, और वो लविंग वर्ड्स, लविंग टोन में बताना जरूरी है, अंडरस्टैंड? बहुत बार हम अच्छी चीज बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोन हमारा रॉन्ग रहता है, ओके? और बच्चों को ये अर्ली लाइफ से आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 15-20 साल के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपको ज्यादा बताने की कोशिश नहीं है, क्योंकि बच्चे आपके सब चीज जानते हैं, ठीक है? तो आपको मैं पहला मिथ बताता हूं कि पनिशिंग विल चेंज द बैड बिहेवियर, राइट? ये सबसे पहला मिथ है कि आपको पनिशमेंट देने से बच्चे का बिहेवियर चेंज कभी नहीं होगा। पनिशमेंट विल नेवर ब्रिंग द चेंज इन बैड बिहेवियर। आपके बच्चे का बैड बिहेवियर हो सकता है, मे बी वो ब्रश टाइम पे नहीं करते, मे बी अपना अपने बैग्स बराबर सेट नहीं करते, मे बी आने के बाद होमवर्क नहीं करते, तो ये बिहेवियर को चेंज अपन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड? आप उनको कुछ सबसे पहले कनेक्ट हो जाओ और आप उनको बता दो कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इट, और वो बच्चे आपको देख के ज्यादा सीखते हैं, तो आपको भी वैसे बनना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज टाइम पे करना, हर चीज को अच्छे से करना। तो आप उनको ये करना है, अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे होगा, बता दो, अंडरस्टैंड? ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा करके बता दो उनको। तो पनिशमेंट विल नेवर चेंज द बिहेवियर। बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट से कभी चेंज नहीं कर सकते। सेकंड,
पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बार बार रिमाइंडर देने से उनका बिहेवियर चेंज होगा। बार बार रिमाइंडर देने से, मतलब आपको होमवर्क करना है अभी, चलो स्कूल का टाइम हो गया, उठो, चलो ये लिखो वो लिखो। बार बार रिमाइंडर देने से बिहेवियर चेंज नहीं होता है, बेटर बिहेवियर नहीं होता है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, बार बार बताने से सिर्फ वो उनको लगता है कि मेरे मम्मी तो ऐसे बोलने वाले, मेरे पापा तो ऐसे बोलने वाले, उनके माइंड में ये फिक्स होगा। सो मोर रिमाइंडर्स विल लीड टू बेटर बिहेवियर। ये एक मिथ है, एक बड़ा मिथ है। एंड एक्सप्लेनिंग टू योर चाइल्ड व्हाई बैड बिहेवियर इज रॉन्ग विल लीड देम टू स्टॉप द बिहेवियर। सिर्फ एक्सप्लेन करने से, सिर्फ पनिशमेंट देने से वो उन चीज को छोड़ेंगे नहीं। अंडरस्टैंड? उनको एक और वे होता है उनको करेक्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल एवरीडे कम से कम 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल देख रहा है, ये रॉन्ग बिहेवियर आपको पता है। आप उसको रॉन्ग रॉन्ग बताते जाओ, ये चेंज होगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? पनिशमेंट देना पड़ेगा, बट वो पनिशमेंट कैसा होना चाहिए वो बाद में बताने वाला हूं, ठीक है? ये मिथ है, क्योंकि आप बार बार बोलने से बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा, ये भी रॉन्ग है, ठीक है? और कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे को अप्रिशिएट करूंगा, ज्यादा प्रेस करूंगा तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, प्लीज याद रखिए, ठीक है? अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और वो कंपनी में बॉस आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा तो आप वो कंपनी में काम करने की कोशिश करोगे नहीं। देखो, हर चाइल्ड को, हर सोल को, इवन चाइल्ड को नहीं, हर एक को अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, तो आप अप्रिशिएट करो अपने बच्चों को। तो लॉट्स ऑफ प्रेज विल स्पॉइल द चाइल्ड, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग एक मिथ है, इसको आप प्लीज माइंड में से निकालो पहले। सेकंड, डूइंग वंस और ट्वाइस मींस चाइल्ड विल डू इट रेगुलरली। ये एक भी बड़ा मिथ है, ये एक नेगेटिव अजम्पशन है। बच्चा एक बार 2 बार करेगा तो ये हमेशा यही करता रहेगा, ऐसे लगता है, ठीक है? ये नहीं है। बच्चे का बिहेवियर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? 1 या 2 बार करने से नहीं, और 1 या 2 बार करने से बच्चे गलत नहीं होते, याद रखिए, ठीक है? तो ये एक बिहेवियर है। एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूं, मैंने एक केस देखा था कि बच्चे सोसाइटी में देखते हैं स्मोकिंग कर रहे करके, ठीक है? तो बच्चा आके पापा को बोला कि पापा चलो अपन भी स्मोकिंग करते हैं, ठीक है? एक 8-10 साल का बच्चा, राइट? तो पापा क्या बोलने का इमीडिएटली, अरे ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बात नहीं करने का, ठीक है? अगली बार बात करेगा तो मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यस, राइट? तो ऐसे बोलते हैं, राइट? तो लेकिन कॉन्शियस पेरेंट को क्या करने बता रहा हूं, ठीक है? आपको क्यों लग रहा है स्मोकिंग करना है करके? तो आप बच्चे से ज्यादा बात करेंगे तो उनसे आंसर आएगा। तो बच्चा बोलेगा कि सब करते हैं पापा, वो करते ये करते, तो आप उनके बातों को सुनो, ठीक है? एक टीनेज बच्चा है, टीनेज बच्चा आके अगर आप एक अच्छा पेरेंट्स को बोलता है कि पापा मुझे आई हैव क्रश ऑन दिस गर्ल और दिस बॉय, तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो। रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा, बच्चा वो बताएगा ही नहीं। बेसिकली आपको उनको फ्रेंडली होना है। आपको क्यों लगता है कि ऐसे करना है करके, ठीक है? क्या आपको लगता है करेक्ट है? इससे अपना बॉडी डैमेज होता है, इससे अपना ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है? इससे अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये ऐसे चीज बता के धीरे धीरे उनसे आंसर निकालो, अंडरस्टैंड? उनसे आंसर निकाल सकते हैं और उनको राइट वे में आपको उनको बताना है। आपके ओपिनियन उन पे मत डालो, ठीक है? ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप अपने ओपिनियंस मत दो। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने को बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाना है। तो ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, हर एक दिन आप जो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उससे आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंड? याद रखिए, क्योंकि आपके बच्चे कुछ दिन के बाद खुद डिसीजन नहीं ले सकते, खुद एक कोई स्कैम में फंस जाते, या फिर खुद वो डिसीजन ही नहीं ले सकते, तो बेसिकली उसका प्रॉब्लम पेरेंटिंग में है, ठीक है? तो आपको एज अ पेरेंट हर चीज को बच्चों के साथ जब भी आप बिहेवियर करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होके करना पड़ेगा, ठीक है? आप सिर्फ पढ़ाई पे मत जाओ, क्योंकि पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ाई एक एस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जहां पर बच्चों को अपने को पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 2 या 3 बार करने से बच्चों का बिहेवियर नहीं बन जाता है, ठीक है? उसके लिए टाइम लगता है। तो आपके बच्चे कोई रॉन्ग चीज करे तो ये मत सोचो कि बच्चा रॉन्ग हो गया, बच्चे अपने हाथ से निकल गए, ऐसे नहीं मत सोचो, ठीक है? चेंज कर सकते हैं बच्चों को। एंड कुछ पेरेंट्स को लगता है कि माई चाइल्ड इज वेरी मैनिपुलेटिव, वो बहुत झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है हर एक को। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बच्चे एक्चुअली बहुत रियल होते हैं, बहुत ट्रू होते हैं, लेकिन मैनिपुलेट हम करते हैं और हमें लगता है कि बच्चे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? व्हेन वन चाइल्ड डज इट, अदर चाइल्ड नीड्स टू डू इट। ऐसे लगता है कि देखो वो बच्चा इतने तक वो कर सकता है, वो मैथ्स में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, वो हिस्ट्री में अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? तो हम ये मिथ में रहते हैं कि वो बच्चा करेगा तो मेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा, राइट? नहीं, सी, हर एक का क्वालिटी अलग अलग है,
हर एक बच्चे का मेंटालिटी अलग है, हर बच्चे का एलिजिबिलिटी अलग है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्लीज मैं आज यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे का नेचर क्या था और बच्चे का नेचर क्या हो गया, और इसमें बहुत सारा रोल पेरेंट्स का है और पेरेंट्स का रहेगा। ठीक है, ये बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के हर स्टेज में ये जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो कहां से ले रहा है, सोसाइटी से ले रहा है, पेरेंट्स से ले रहा है और स्कूल से ले रहा है। तो इंफॉर्मेशन कैसे जा रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा, अगर थोड़ा सा वीक है तो वीक इन स्टडीज करके लेबल लगा देते हैं, अगर थोड़ा सा मस्ती कर रहा है तो बहुत मस्ती खो रहा है, ओके, अगर थोड़ा सा अगर उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो आपके बच्चा तो सुनता ही नहीं है। इस तरह से हम लेबल्स लगा रहे हैं, हम बच्चे को करेक्ट नहीं कर रहे बट हम लेबल्स लगा रहे हैं, और ये लेबल्स बाद में उनको बहुत डैमेज कर सकता है। ठीक है, सो प्लीज आज जो मैंने बताया प्लीज समझने की कोशिश करो, अपने बच्चे को अपने को चेंज करना है, राइट। और ये आपका बच्चा कैसे भी होने दो, आपको ये पहले सब नॉलेज लेना है कि किस तरह से करेक्ट पेरेंटिंग होता है और किस तरह से बच्चे का माइंडसेट बनता है, किस तरह से बच्चे का बिहेवियर बनता है, फिर उनको आप चेंज कर सकते हो। तो ये अगले जो 9 डेज में है एक एक करके हम प्रॉब्लम को डील करेंगे और आपके साथ प्रॉब्लम्स है आप भी शेयर कर सकते हो। बट आज का टास्क ये रहेगा कि आप अपने बच्चे को कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछो उनके एज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा अगर 16-18 साल का है तो देखो अभी कोरोना से पहले कैसा था, अभी कोरोना का बाद में कैसे हो, क्या क्या चेंजेस हुआ वो पूछो उनको। ठीक है, उनका माइंडसेट देखो, और कोरोना के बाद में क्या क्या चेंजेस होगा और क्यों चेंजेस होना चाहिए और ये चेंजेस करेक्ट है या नहीं। प्लीज उनको ना लाइफ का नॉलेज दो, लाइफ स्किल्स दो। बुकिश नॉलेज तो सब दे रहे हैं, हर चीज में है, स्कूल चालू होने के बाद फिर वो भी देंगे, आप लाइफ का नॉलेज दो। ठीक है, अंडरस्टैंड, हर छोटे बच्चों के साथ भी हम उसके लाइफ के नॉलेज हम दे सकते हैं, अंडरस्टैंड, बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, और बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो प्लीज आज आप छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पूछो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मत पूछो, लेकिन हम खाना क्यों खाते हैं, हम नहाते क्यों है, हमें हेयर कॉम क्यों करना है, हमें ऐसे अच्छे से बात क्यों करना है, अंडरस्टैंड, हमें दूसरे को मारना क्यों नहीं है। तो इस तरह से आपको बोलना है। आपके बच्चे आपको चिल्लाते हैं तो आपको बच्चों को बोलना है कि चिल्लाने से आपको क्या होता है, चिल्लाने से मैं अगर आपको चिल्लाऊंगा तो आपको कैसे लगेगा, राइट। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझाना है। और कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, लव, टाइम, रिस्पेक्ट, प्लीज इन चारों पे ध्यान दो। आज से एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करो, आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहो, टाइम अच्छे से दो, और लव, ज्यादा से ज्यादा लव इफेक्शन दे दो, उनको दिखना चाहिए आपका लव एंड अफेक्शन, ओके, और उनके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करो प्लीज। दैट इज माय रिक्वेस्ट एंड यू विल डू सम अमेजिंग चेंजेस इन योर किड्स। थैंक यू सो मच।